नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। मूलतः यह प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। यह पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे अब पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा के दौरान फसलों के अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। इसी प्रसाद का भोग लगाया जाता है। इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है। भोजन के विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता। भोजन बना के श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। अन्नकूट में 56 तरह के खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। इस दिन प्रदोष काल में यानी शाम के समय विधि विधान से श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा कर उसे गुड़ और हरा चारा खिलाया जाता है। गोवर्धन की पूजा विधि। गोवर्धन पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजा लें। गोवर्धन पूजा सुबह या शाम के समय की जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। गोवर्धन पर धूप दीप नैवेद्य जल फल आदि चढ़ाते हुए विधि विधान से पूजा करें। गोवर्धन जी को गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाया जाता है। नाभि के स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। इस दीपक में दूध दही गंगा जल और शहद बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में इसे बांट दिया जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमा लगाएं और उन्हें जयकारा बोले। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर उनकी पूजा की जाती है। पशुओं को फूल माला पहनाकर तिलक लगाकर और उन्हें धूप दिखाई जाती है। खासतौर पर गाय को मिठाई खिलाकर उसकी आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा भी की जाती है। इस पूजा को बहुत ही शुभ माना जाता है। अब सुने गोवर्धन पूजा की व्रत कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्र देव की कृपा से ही तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चरने जाया करती है और वहां लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतना विनाशकारी था कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता। जब उन्हें यह पता चला कि मुकाबला करने वाला स्वयं भगवान कृष्ण है तो उन्हें अपनी गलती की क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया और माना जाता है तभी से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। तो प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, इंद्र देवता की जय। अब सुने कार्तिक मास के कृष्ण भगवान की कथा। जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के थे तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब हम बछड़े को चराने नहीं जाया करेंगे, अब हम गाय चराएंगे। यशोदा जी ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया के इतना कहते झट से कृष्ण जी नंद बाबा के पास पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े को ही चराओ। लेकिन कन्हैया के हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौ चरण का मुहूर्त देखकर बता देंगे।
बाबा की बात सुनकर कृष्ण झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचरण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? तब पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, गौचरण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गौचारण की स्वीकृति देनी पड़ी। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया। भगवान जिस समय कोई कार्य आरंभ करते हैं वही शुभ मुहूर्त हो जाता है। यह शुभ मुहूर्त कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की थी। भगवान के द्वारा गौचारण आरंभ करने के कारण यह गोवर्धन का दिन कहलाया। इसके बाद मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कन्हैया मना कर देते और कहते, मैया, यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहन सकती तो उन सभी को जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते कन्हैया, बलराम और ग्वाला बाल इस प्रकार से विहार करते हुए वन में प्रवेश किया। तब से भगवान के गौचारण लीला का आरंभ हुआ।